हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हम एडजेक्टिव की जो सीरीज आपको पढ़ा रहे थे, एडजेक्टिव में हमने आपको हमने जो क्लासेस स्टार्ट की थी, उस क्लास में हम आज एडजेक्टिव में और चीज़ें जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो बताना चाहते हैं। कुछ हमने आपको रूल्स बताए थे कि अगर कोई वोवेल है, कोई कॉन्सोनेंट है, उससे पहले अगर कोई शॉर्ट वोवेल यूज होता है तो डबल स्पेलिंग के साथ उसमें ई आर लगा देते हैं, और अगर उसका ई आर लगा देते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है, और ई एस टी का यूज करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होती है। ठीक है। और देखिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके मोर और मोस्ट लगा के उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं ब्यूटीफुल की। हमारा एक और रूल है, ये हम बात करते हैं ब्यूटीफुल। ये पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल। ये एडजेक्टिव पढ़ाया जा रहा है आपको, एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? अगर ब्यूटीफुल की बात करें, कंपैरेटिव डिग्री इसकी क्या होगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? कंपैरेटिव की बात करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, ये ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अगर हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की, अगर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सुपरलेटिव डिग्री, तो मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज होगा। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज करेंगे। इसी तरह हम बात करते हैं करेजियस की। करेजियस का अगर हम करेजियस की हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो वो क्या होगा? मोर करेजियस, और उसके बाद सुपरलेटिव का मोस्ट करेजियस। ऐसे ही प्लीजेंट हो गया। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अगर हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसका मोर और मोस्ट उसके साथ लगा के, मोर लगा देते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है, और मोस्ट का यूज करते हैं तो वो डिग्री सुपरलेटिव में बदल जाती है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, करेजियस, प्लीजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक है, इसका मोर करेजियस, करेजियस हो गया, साहसी इसका मतलब होता है, और इसका मोस्ट करेजियस हो गया। तो इसी तरह हम आपको बताना चाह रहे थे कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगा के हम उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। प्लीजेंट हो गया और करेजियस। ठीक है, ये हो गया। सॉरी, इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट। इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, एंड द सुपरलेटिव डिग्री वुड बी मोस्ट इंटेलिजेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम एंड एनी। हाउ वुड वी यूज सम एंड एनी? सम और एनी का यूज हम कैसे करते हैं? कोई, थोड़ा या कुछ के लिए हम सम और एनी का यूज करते हैं। किन चीजों के लिए? हम बात करें सम एंड एनी। सम का यूज हम किस कर? कुछ, कोई और थोड़ा, इनके लिए हम यूज करते हैं। सम हमें पॉजिटिव साइन को बताता है। ठीक है, और एनी हमें नेगेटिव साइन को बताता है। ठीक है, जैसे हमने कहा, और इसका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, सॉरी अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही करते हैं। ठीक है, देखिए, जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले माना जाए, है ना, अनकाउंटेबल नाउन के अगर पहले
माना अनकाउंटेबल नाउन के अगर पहले यूज हो रहा है तो मात्रा, ठीक है, और काउंटेबल नाउन के अगर साथ में यूज होगा तो संख्या का बोध कराता है। कैसे? हमने कहा आई हैव सम वाटर, उसके बाद हमने कहा आई हैव सम पेंसिल। दोनों में देखिए आप ये देख सकते हैं कि दोनों में सम का यूज हुआ है, ठीक है, दोनों में सम का यूज हुआ है, लेकिन ये सम हमें किस चीज के बारे में बता रहा है? कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, क्योंकि वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, तौलते हैं, नापते हैं कि ये केजी में है, सॉरी लीटर में है, ठीक, तो वाटर को हम लीटर में नापते हैं। इसलिए जब सम का यूज यहाँ हो रहा है तो इट इज एक्चुअली शोइंग द क्वांटिटी ऑफ नाउन, ये नाउन की क्वांटिटी को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर सम का यूज हो रहा है तो ये किसको बता रहा है? नंबर को बता रहा है, ठीक है, ये संख्या का बोध करा रहा है और ये मात्रा का बोध करा रहा है। दोनों सम में यूज करने का डिफरेंस है, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ यूज हुआ सम तो वाटर हो गया, काउंटेबल के साथ भी है, ठीक है, आई हैव सम पेंसिल, इतनी है कि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल के साथ अगर यूज कर रहा है, मतलब यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये किसका बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है, क्योंकि इसको हम नंबर को ही क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। सम का मतलब हो सकता है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरह की पेंसिल हो, इसलिए हम सम का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनी की। एनी का यूज कैसे करते हैं? एनी हमको नेगेटिविटी को बताता है, ठीक है। एनी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो नेगेटिविटी को बताता है और क्वेश्चंस के लिए यूज होता है। क्वेश्चंस मतलब प्रश्न पूछने का अगर काम हो तब हम नेगेटिव कोई एनी का यूज करते हैं। हमने कहा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, any questions? Do you have any question? मीन्स प्रश्न के लिए यूज हो रहा है। फिर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, अब यहां पे हम सम का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को बता रहा होता है। डू यू हैव, हमने कहा डू यू हैव सम प्रॉब्लम, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे सम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सम का यूज जो है वो हमें पॉजिटिविटी को और ये नेगेटिविटी को बताता है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को ही शो कर रहा है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे एनी का यूज हुआ और यहाँ भी एनी का यूज हुआ। इन दोनों एनी का यूज हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हमको जवाब ये उम्मीद हो कि पॉजिटिविटी में आएगा, मतलब उधर से जवाब कुछ ऐसा आएगा कि हाँ वो चीज चाहिए, उस चीज को चाहिए के लिए हम एनी का यूज नहीं करते, तब हम सम का यूज करते हैं। जैसे डू यू हैव सम फूड, हमने यहाँ पे सेंटेंस बोला। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि डू यू हैव एनी फूड, डू यू हैव, फिर हम सम का यूज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ वो खाना थोड़ा सा खा सकता है, मतलब मांग ले सकता है। तो पूछ रहे हैं डू यू हैव सम फूड, तब ये यहाँ पे डू यू हैव सम का यूज क्यों हुआ? क्योंकि ये उम्मीद है कि हो सकता है कि ये थोड़ा सा खाना मेरे पूछने पे और ले ले, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते डू यू हैव एनी फूड, तो सम का प्रयोग हम वहां पे करते हैं और एनी का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आज के लिए एडजेक्टिव में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव को और थोड़ा फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स आगे के जो रूल्स हैं उनके बारे में बताएंगे। पढ़ते रहिए और देखते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो और वीडियो को पे कमेंट करते रहिए कि क्लास के बारे में और क्या सजेशन चाहिए और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद विवेक सर। थैंक यू।